जय हिंद, नमस्कार। आज आप सभी का मेरे भाई एक नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मेरे भाई यहाँ परीक्षाओं का जो है दौर चल रहा है। मेरे भाई दिन पर दिन परीक्षाएं हमारी नजदीक आती जा रही हैं। कहीं मेरे भाई चाहे जिस भी क्षेत्र में चाहे जिसकी भी तैयारी करते हो, एक तरफ कहीं रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन डाला है। मेरे भाई देखिए, बैक टू बैक एग्जाम है। रेलवे रेलवे के सारे एग्जाम मेरे भाई नजदीक हैं। और मेरे भाई आपको बता दें, रीजनिंग का एक अहम रोल होता है रेलवे में। और विशेष रूप से मेरे भाई रेलवे में अहम रोल तो होता है, साथ ही साथ रेलवे में प्रीवियस ईयर की विशेष महत्वता होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। और आप सभी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके उतना बनाइए। हम आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर की विशेष रूप से एक सीरीज चला रहे हैं मेरे भाई। यह सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई, इसमें एएलपी मेरे भाई, यह सारे के सारे एएलपी के कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ मेरे भाई एनटीपीसी परीक्षा के भी प्रश्न हैं। मेरे भाई यही सारे प्रश्न घूम फिर कर कहीं रेलवे की परीक्षा में एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, तो कहीं एएलपी में, कहीं आरपीएफ कांस्टेबल में, तो कहीं आरपीएफ एसआई में। मेरे भाई यह सारे के सारे परीक्षा प्रश्न मेरे भाई रेलवे से संबंधित प्रश्न है। मेरे भाई आज की सीरीज हमारी यही है। चलिए मेरे भाई एक नजर इस पर डाल लेते हैं और थोड़ा मोटिवेशन पर भी आ जाते हैं मेरे भाई। देख मेरे भाई, हमने आपको बार बार बताया है कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यदि आपको सफलता चाहिए तब मेरे भाई आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा। मेरे भाई कठिनता से मेहनत करना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास रख के। अब बहुत से मेरे भाई कहेंगे कि दृढ़ विश्वास कैसे रखें। मेरे भाई आपको अपने ऊपर विश्वास जरूर होना चाहिए कि हम इसे कर लेंगे। बहुत से मेरे भाई हताश निराश हो जाते हैं, कहते हैं हमसे होगा ही नहीं। मेरे भाई जब आपने ठान लिया है तब जरूर होगा, परंतु उसी लगन और मेहनत से आप लगे रहिए मेरे भाई, जरूर सफलता आपको जरूर मिलेगी। परंतु मेरे भाई हम जिस जोश और जुनून से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं मेरे भाई, पहले दिन और दूसरे दिन फिर तीसरे दिन, मेरे भाई यही जोश और जुनून हमारा अंतिम दिनों तक रहे, जब तक कि हमारी परीक्षा ना हो जाए। मेरे भाई जब तक हमारा एग्जाम न हो जाए, जो जो जोश और जुनून हमारा पहले दिन से जब हमने तैयारी प्रारंभ की थी, और उस दिन से यदि परीक्षा के अंतिम दिनों तक यदि मेरे भाई वही जोश और जुनून से मेरे भाई हम लगे रहें, तो मेरी 100% 100% मेरे भाई गारंटी है कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। परंतु मेरे भाई जिस मेहनत से आप प्रारंभ में जुटे हैं, क्या आप अंत तक जा पा रहे हैं या फिर नहीं? कमेंट में आप जरूर बताइए। चलिए मेरे भाई देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, बटर बटर का संबंध दूध से है, तब तेल का संबंध किससे होगा? मेरे भाई अब बहुत से मेरे भाई कहेंगे तेल और साबुन का संबंध होगा, बटर का दूध से संबंध है। अब मेरे भाई यहाँ पर समझने की बात है कि मेरे भाई दूध से ही तो बटर बनता है, तब मेरे भाई तेल क्या धान से बनेगा या फिर आटे से बनेगा या फिर साबुन से बनेगा? मेरे भाई किससे बनेगा? आप कमेंट में इसका जवाब हमें जरूर देना इस प्रश्न का, क्योंकि मेरे भाई यह एएलपी का प्रश्न है, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के मेरे भाई। और हम आपको बता दें कि यदि आपसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तब आपको मेरे भाई और मेहनत करने की आवश्यकता है, और मेहनत करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, परिवहन का संबंध माल से है, तब बैंक का संबंध किससे है? मेरे भाई जो परिवहन होता है, परिवहन माल का परिवहन होता है, तब मेरे भाई बैंक में क्या होता है? बैंक में मेरे भाई डॉलर होती है, रुपया होता है या फिर धन होता है? बैंक का संबंध मेरे भाई बैंक में धन होता है। क्या होता है मेरे भाई? बैंक में धन होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे भाई, सड़क, कार और समुद्र। सड़क का जो संबंध कार से है, वही संबंध समुद्र का किससे है मेरे भाई? देखिए, सड़क पर क्या चलता है मेरे भाई? कार चलती है। सड़क पर कार, मोटरसाइकिल, हम वाहन को चलाते हैं, सड़कों पर चलाते हैं मेरे भाई। तो क्या समुद्र में मेरे भाई, बहुत से मेरे भाई यहाँ पर पानी लगाएंगे और कहेंगे लगाओ टिक और निकल चलो। परंतु मेरे भाई आपको बता दें, आपने इस प्रश्न की गहराई को नहीं समझा। आपने प्रश्न की गहराई को नहीं समझा। प्रश्न कह क्या रहा है? सड़क का संबंध आपने कार से तो समझ लिया, परंतु मेरे भाई
आपने समुद्र और पानी का जो टिक लगाया है मेरे भाई, यह सरासर आपका गलत है। आपका वह तो प्रश्न गलत कराएगा ही, परंतु मेरे भाई जो है रेलवे की परीक्षा में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है और आपके अन्य जो सही प्रश्न होते हैं उसका भी आपको नंबर कटवाएगा। अब मेरे भाई जब सड़क पर कार दौड़ती है तब मेरे भाई समुद्र में जहाज दौड़ता है। क्या दौड़ता है मेरे भाई? समुद्र में जहाज चलती है, ना कि मेरे भाई नदी मछली। क्योंकि मेरे भाई यहां पर आप प्रश्न बहुत से मेरे भाई इस प्रश्न में कंफ्यूज होंगे, परंतु समुद्र में मछली पाई जाती है और मेरे भाई समुद्र में पानी भी पाया जाता है। मेरे भाई कार, सड़क पर कार पाई जाती है और अन्य संसाधन तो भी पाए जाते हैं मेरे भाई, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? जहाज। क्या होगा मेरे भाई? जहाज, ना कि हमारा पानी होगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई 529 को 441 और 961 लिखा गया है। अब बहुत से मेरे भाई क्या करेंगे, अब जिनका मैंने आपको बताया है कि नंबर को आपको आपका नंबर के साथ किस प्रकार से रिलेशन है मेरे भाई, नंबरों को आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं, नंबरों को किस प्रकार से परखते हैं, नंबर को देखते ही मेरे भाई आपकी नजरें कहां जाती हैं, आपका दिमाग कहां पर आप ले जाते हैं मेरे भाई जब नंबर आप देखते हैं। मेरे भाई आपने नंबर को देखा 529 और 441, तब आपने तुरंत ही जो है इसे क्यूब और स्क्वायर के फॉर्म में आपने इसे तोड़ना प्रारंभ कर देना है मेरे भाई। किसमें? क्यूब और। कहीं ना कहीं मेरे भाई यह 23 का स्क्वायर है। किसका है मेरे भाई? 23 का। और यह मेरे भाई 21 का। किसका? 21 का। और यह मेरे भाई किसका है? 31 का। किसका है मेरे भाई? 31 का। तब मेरे भाई यहां पर 23 से 21 यानी 2, कितने का मेरे भाई? 2 हो रहा है, माइनस हो रहा है, ना कि जुड़ रहा है। यहां पर 23 2, तब मेरे भाई हम 900, यहां पर 31 आया, कितने कितने का स्क्वायर है मेरे भाई? 961, 31 का। तब यहां पर मेरे भाई -2 कर देंगे, तब मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है हमारा कितना हो जाएगा? 29। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 29। 29 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है? आप कमेंट में जरूर बताएं। 29 का स्क्वायर मेरे भाई 841 होता है। वरना हमने आपको एक सीरीज भी बताई है मेरे भाई, 81 और 4, 9 दूनी 18 दूनी 36 मेरे भाई, 1 4 4 3 7 1 841 मेरे भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर देखिए हुआ क्या, 529 का 23 फिर 21 मेरे भाई यहाँ पर -2 हुआ, तब हमने भी -2 किया, तब हमें मेरे भाई इसका उत्तर प्राप्त हो गया। मेरे भाई आपको नंबर को देखते ही नंबर की क्या वैल्यूएशन है, नंबर किस प्रकार से है मेरे भाई आपको पता हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न फिर है मेरे भाई, अब कहोगे आप किस परीक्षा में आया है मेरे भाई, आप एएलपी की परीक्षा में इसे सर्च कर लेना। एएलपी की परीक्षा में आप पूछा गया प्रश्न असिस्टेंट लोको पायलट की। अब कहोगे इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, यह कोई जो है बनाया प्रश्न नहीं है, यह सीधा सीधा मेरे भाई PYQ है। अब मेरे भाई अब और आपको कितना विश्वास दिलाया जाए। देखिए 400 का संबंध 20 से है, तब 100 का संबंध मेरे भाई 10 से होगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए यदि मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक, लॉजिक आदि बताना पड़े, तब मेरे भाई आप को और भी मेहनत करने की आवश्यकता है मेरे भाई। मैं नहीं कहूंगा कि आप मेहनत करना छोड़ दीजिए मेरे भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्ट पुटअप कर रहा है, सीधा सीधा स्क्वायर ही पूछ रहा है। तब मेरे भाई आपको क्या करना होगा, आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है इसका सीधा सीधा 10 लगा देना है। अगला प्रश्न है मेरे भाई यहाँ पर 27 65 64 मेरे भाई, यह भी आपका एएलपी का पूछा प्रश्न है। 27 आपने देखा मेरे भाई, तब आपने क्या सोचा? 27 को देखते ही मेरे भाई यहाँ पर हम इसे 3 का क्यूब कर दें और यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 1 कर दिए। मेरे भाई आपने देखा कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्यूब लिखा है, फिर यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 1, तब मेरे भाई यहाँ पर 4 का क्यूब और फिर यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस 1 लिख देंगे मेरे भाई, 126 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई बहुत से मेरे भाई यह सोच रहे होंगे यार रटा रटाया प्रश्न है मेरे भाई, रटा रटाया प्रश्न है या नहीं इसको मैं नहीं जानता, इसको आप ही जाने, क्योंकि मेरे भाई प्रश्न को सॉल्व करने में क्या रटा रटाया हो सकता है मेरे भाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन A B C D इसी के क्रम में मेरे भाई सारे के सारे ऑप्शन सेट है। अगला मेरे भाई यहाँ पर 22 और यहाँ पर 26 हो रहा है,
यहाँ पर मेरे भाई 13 हो रहा है और यहाँ पर 9 हो रहा है, यहाँ पर 18 और यहाँ पर मेरे भाई 19 हो रहा है। तब मेरे भाई यहाँ पर 22 4, तो एक 4, 4 का मतलब होता है मेरे भाई सीधा सीधा हमारा 5 होगा। क्या मेरे भाई 5 हमारा ई आएगा। मेरे भाई ई हमारे ई का इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई। यहाँ हमारे दो ऑप्शन इलिमिनेट हो गए, कट जाएंगे। अब मेरे भाई हमारे दो ऑप्शन बचे। फिर यम 13, 13 से मेरे भाई 9 यानी -4 कर दिया गया है। तब मेरे भाई के में से -4 घटाएंगे, 11 में से 4 गए मेरे भाई 7। तब मेरे भाई हमारा राइट आंसर EGU हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन EGU, ना कि हमारा यह होगा। मेरे भाई कुछ चीजें मेरे भाई ऑप्शन से ही इलिमिनेट करने का भी प्रयास करिए, क्योंकि ऑप्शन इलिमिनेशन का भी प्रयोग करके आप सहारा लेकर प्रश्नों को कर सकते हैं। और मेरे भाई रीजनिंग में आपकी जितनी स्पीड होगी मेरे भाई, स्पीड तब होगी जब आपकी एक्यूरेसी होगी। मेरे भाई जब आप प्रश्नों को आपको आता होगा तभी मेरे भाई आपकी शुद्धता होगी, तब मेरे भाई आपकी स्पीड आगे बढ़ेगी। अगला प्रश्न है मेरे भाई, RAT को 18120 लिखा गया है, तो GOD को क्या लिखा जाएगा। अब बहुत से मेरे भाई इसे जोड़ने लगेंगे, इधर उधर तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, परंतु मेरे भाई आप R का संबंध 18 से देखिए, A का संबंध 1 से देखिए और T का संबंध 20 से। तब मेरे भाई यहाँ पर G का संबंध 7 और मेरे भाई 15 और 4, मेरे भाई 71 54 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई 71 54 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई इसमें रटने की क्या आवश्यकता है, प्रश्नों को आप मेरे भाई जो है समझने का प्रयास करिए। यह ALP का प्रश्न है मेरे भाई, अब आप इसे सर्च कर लीजिए, कहीं ना किसी भी सोशल मीडिया के स्रोत से सर्च कर लीजिए, आपको यह प्रश्न बड़े आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, WAITER को जो है 24232 लिखा गया, तब मेरे भाई JUMPER को क्या लिखा जाएगा। अब मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पर W को क्या मेरे भाई 2 लिखा जाएगा, A को 4 लिखा जाएगा, I को 2 लिखा जाएगा। मेरे भाई अब इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। अब इस प्रश्न को देखकर मेरे भाई आपको इसमें अब कहोगे इसमें कौन सा, हम किस प्रकार से इस प्रश्न को देखें और किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई 24 है, यहाँ पर 23 है और ये 29 है, और यहाँ पर मेरे भाई लेटर भी उतने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मेरा भाई यहाँ पर इस प्रश्न में चकराएगा और कहेगा कैसे करें। तब मेरे भाई आपको समझने की आवश्यकता है कि W हम सीधा सीधा जब इसकी नंबरिंग कर लेंगे मेरे भाई तब हमारी समझ में आएगा। 23 और 1 9 और 20, फिर 5 और 18, मेरे भाई 23 और 1 24, 20 9 29, 18 5 23 आ रहा है ना मेरे भाई। तो जे का मेरे भाई कितना होता है 10, और मेरे भाई 10 और यू 21, 21 10 31, मेरे भाई हम 31 वाले हमारा यहाँ ऑप्शन कट जाएगा और हमारे ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, हमारा 31 वाला बचा। फिर मेरे भाई यहाँ पर 16 और यहाँ पर 13 9 29 आया मेरे भाई, हमारा यह जो है राइट आंसर हो जाएगा और यह हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 29 आ रहा है और इसका मेरे भाई 18 5 23 तो आ ही रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, इस प्रकार के भी प्रश्न मेरे भाई NTPC में यहाँ पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि जो हम प्रश्न कराते हैं कहीं ना कहीं क्या वो परीक्षा में पूछे गए, इसलिए मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया गया है। अब बहुत से मेरे भाई यह सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लिखने में क्या पढ़े क्या नहीं। मेरे भाई आपको कंटेंट चाहे जहां से मिले, चाहे जहां से जिस भी स्रोत से मिले, आपको उसे जो है एब्जॉर्ब कर लेना है, आपको सीख लेना है मेरे भाई। चाहे आप डिजिटल बोर्ड पर सीखें या फिर इस प्रकार से जो है व्हाइट बोर्ड पर सीखे, परंतु मेरे भाई सीख तो आप रहे हैं ना, तो आप जो है सीखते रहिए मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई, इसे PI को Y लिखा गया है और SD को W लिखा गया है, तो G और N को क्या लिखा जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 23 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे भाई 16 और 9 जोड़कर 25 आया, तब यहाँ पर 7 और 14 21 हो जाएगा मेरे भाई। क्या 21, यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई यू हमारा 21 पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई प्रश्नों को सॉल्व करना है, आपको चीजों को सीखना भी है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगा मेरे भाई, कुछ प्रश्न को आपको इलिमिनेट करके भी प्रश्नों का जवाब आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे भाई, इंडिया, मान लीजिए हमारा ऑप्शन ए
बी, सी और डी, असंगत चयन करना है। अब मेरे भाई यह जीएस का प्रश्न है। जीएस में मेरे भाई आप पढ़ते होंगे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, यह सब क्या है मेरे भाई? यह देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, यह सब तो मेरे भाई क्या है? महाद्वीप है। क्या क्या है मेरे दोस्त? महाद्वीप है। परंतु इंडिया मेरे भाई हमारा असंगत है। क्या है मेरे भाई? असंगत है इंडिया। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, पाचन, श्वसन, मल त्याग, टीकाकरण। अब इसमें कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है? मल, पाचन, श्वसन, मल त्याग, यह सब मेरे भाई हमारे शरीर की एक जो है क्रियाएं हैं, या हमारी शारीरिक क्रिया है। परंतु मेरे भाई टीकाकरण इसमें क्या है? भिन्न है। अब इसमें नमकीन, खट्टा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, यह मेरे दोस्त यह स्वाद को बता रहे हैं, और स्वादिष्ट तो अलग ही है मेरे भाई। अब तीनों का इसमें ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, तीनों का तीनों। परंतु मेरे भाई यह तीनों प्रश्न एनटीपीसी के परीक्षा में पूछे गए हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न मेरे भाई पूछे जाते हैं आप सभी को। अब बहुत से मेरे भाई कह रहे होंगे यह प्रश्न बड़ा ही आसान है। मेरे भाई आप पढ़े हैं, आपने मेहनत की है, आपने चीजों को सीखा है, तब आपके लिए तो बड़ा ही आसान है। परंतु यह उन लोगों के लिए मेरे भाई बड़ा ही कठिन होता है जिन्होंने तैयारी में कुछ समय भी नहीं दिए, और मेरे भाई पढ़ रहे हैं, वे पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे भाई, मेहनत कर रहे हैं, पहली बार परीक्षा कंपटीशन की तैयारी में अपना कदम रख रहे हैं। उनके लिए मेरे भाई यह कठिन भी हो सकते हैं, परंतु धीरे धीरे वह भी मेरे भाई पढ़ेंगे, सीख जाएंगे, तब उनके लिए भी आसान हो जाएगा। अब इस प्रकार का प्रश्न IAYOE, इसमें क्या मेरे भाई क्या संगत है? या मेरे भाई आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। इसमें मेरे भाई आपने देखा AEIOY, वाई हमारा जो है भिन्न है, ऑप्शन ए, क्योंकि मेरे भाई यह सारे के सारे क्या है? यह सब AEIOU, यह क्या है? वावेल है। क्या है मेरे दोस्त? वावेल। और यह क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है मेरे भाई? कॉन्सोनेंट। और अगला प्रश्न है मेरे भाई, इस सीरीज का प्रश्न है मेरे भाई, देखिए 6, 9, 55, 26, 13, 69, 55, 26, 13। अब इस सीरीज में मेरे भाई क्या हो रहा है? इस सीरीज का क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा इसमें मेथड लगाएं जिससे मेरे भाई सीरीज, यदि हम इसे घटाते भी हैं तब मेरे भाई इसकी सीरीज फॉलो नहीं करेगी, और इधर से हम इसका मल्टीपल टू निकालें तब भी मेरे भाई हमारी सीरीज जो है फॉलो नहीं कर रही। मेरे भाई कोई मेथड इसमें लग ही नहीं रहा। अब इसमें कौन सा मेथड लगाएं जिससे इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हम सभी सॉल्व कर पाए? अब इसमें कौन सा ट्रिक लगाएं मेरे भाई? देखिए 13 दूनी 26 हो रहा है, 26 दूनी 52 मेरे भाई, +3 52, या फिर ओवर हो, या मेरे भाई ज्यादा संख्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न को यदि देखा जाए तो क्या किया जाए इसमें, यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर दे, 9 छक 54 +1, 5 25 और +1, 6 दूनी 12 +1, तब मेरे भाई 3 करना 3 और +1 मेरे भाई 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई हमने इसका मेरे भाई 6 और 9 का मल्टीप्लाई +1, और इसका 5 × 5 +1 कर दिए, तब मेरे भाई यह आ गया। फिर उसके बाद 2 × 6 +1 कर दिए, तब मेरे भाई यह आ गया। फिर 1 × 3 +1 कर दिए, 3 + 1 = 4 मेरे भाई, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगली सीरीज है मेरे भाई 0, 4, 18, 48, या एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है मेरे भाई, यह यहाँ तक कि कांस्टेबल की परीक्षा में, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में भी पूछा, विशेष रूप से मेरे भाई इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और इस सीरीज को मेरे भाई देखिए, इसमें क्या मेथड लगा है? 0 से 4 जा रही है, 4 से फिर 18 जा रही है मेरे भाई। जब सीरीज हमारी एकाएक मेरे भाई बढ़े या घटे ज्यादा संख्या में, तब कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ क्यूब का प्रयोग करते हैं। अब मेरे भाई यहां पर क्या करें, आपने मेरे भाई देखा 0, 4, 18, 48 मेरे भाई, अब इस सीरीज को आगे ले चलना है। इस प्रश्न में मेरे भाई ऑप्शन भी नहीं, और यह एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। तो क्या हम करें मेरे भाई जिससे यह प्रश्न हमें इसका उत्तर प्राप्त हो आसानी से? मेरे भाई 0 और 4, यहां से मेरे भाई गैपिंग निकालेंगे 3 आएगा, यहां से गैपिंग निकालेंगे तब मेरे भाई कितना आएगा? 14, यहां से गैपिंग निकालेंगे मेरे भाई 30 आएगा। क्या मेरे भाई
यहां से यदि गैपिंग निकाले तब मेरे भाई 11, यहां से गैपिंग निकाले तब मेरे भाई 16। क्या मेरे भाई इस सीरीज में कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है? नहीं। तब ऐसे में मेरे दोस्त क्या करें, इस सीरीज में मेरे भाई कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है, तब हम क्या करें मेरे भाई, इसके लिए तब हम क्यूब और स्क्वायर का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई भी विकल्प नहीं बचा मेरे भाई। कहीं ना कहीं एक का स्क्वायर और माइनस एक का क्यूब कर दे रहे हैं, तब 0 आएगा। यहां पर मेरे भाई दो का एक का क्यूब और दो एक का स्क्वायर, यहाँ पर दो का क्यूब और माइनस दो का स्क्वायर कर दे रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पर 8 में से 4 गए आ गया। फिर यहाँ पर मेरे भाई 18 है, यहाँ पर मेरे भाई 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ मेरे भाई 27 में से 9 गए 18। तब मेरे भाई यहाँ पर 4, 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर माइनस कर दें। यहाँ पर मेरे भाई हम 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 125 में से मेरे भाई हम 25 यदि निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आता है मेरे भाई क्या हमारा 100, 100 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई 100। इस प्रकार से मेरे भाई यह सीरीज चल रही। अगला प्रश्न है बीईडी को 4 2 5 1 6। अब मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5 5 ही है, तब क्या करें। बी को हमने देखा मेरे भाई यहाँ पर 2 पर होता है तो यहाँ पर 4 लिखा गया है स्क्वायर। तब मेरे भाई ई 5 पर है तो 25 लिखा गया, डी 4 पर है 16। डी मेरे भाई 4 पर है तो 16 लिखा जाएगा, आई 9 पर है तो 81 लिखा जाएगा, और 7 मेरे भाई है तो 49। 16 81 49, 16 81 मेरे भाई 16 81 49, 16 81 यहाँ पर 4 लिख दीजिए मेरे भाई, 49 हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या मेरे भाई ऑप्शन ए। अगला प्रश्न मेरे भाई 5 फरवरी 2018 को सोमवार है तो 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। मेरे भाई हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, 125 146 जीरो, मेरे भाई इसका कोड होता है कितना 0। फिर उसके बाद मेरे भाई 19 लिखते हैं, और 19 में कितने लीप ईयर है मेरे भाई 4 लीप ईयर, प्लस 5 हम अलग से जोड़ देते हैं। 0 का कोड मेरे भाई सेंचुरी का कोड है 7 से, 5 4 9 9 8 17 मेरे भाई 17 9 7 16 1 1 2 1 3 कितना मेरे भाई 36 मेरे भाई 7 5 35 एक हमारा रिमाइंडर हुआ। क्या मेरे भाई एक हमारा रिमाइंडर हुआ। तब एक हमारा जब रिमाइंडर हुआ तब मेरे भाई हमारा क्या आएगा सोमवार, सोमवार सोमवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई इसमें मंगलवार बुधवार शनिवार रविवार है, तब मेरे भाई हमें एक ऑप्शन को सोमवार बनाना पड़ेगा। क्या मेरे भाई एक ऑप्शन को हमें सोमवार बनाना पड़ेगा, सोमवार। मेरे भाई आप ऑप्शन के भरोसे ना जाना, आप मेरे भाई प्रश्नों को सॉल्व करते जाना, आपको उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न घड़ी से, घड़ी में 2:30 बजने पर घंटे और मिनट की सुई का कोण। मेरे भाई यह एएलपी का पूछा प्रश्न है, किसका मेरे भाई एएलपी का। यहाँ पर मेरे भाई हमने इस प्रश्न को कल भी बताया है मेरे भाई। 2:30 है तो 30 लिख देंगे। फिर उसके बाद मेरे भाई हमारी 30 कब बजता है, जब मिनट की सुई 6 पर हो, कितने पर 6 पर। तब मेरे भाई 2 और यहाँ पर 6 माइनस कर देंगे 4, फिर मल्टीप्लाई 30 कर देंगे मेरे भाई 120। 120 में से मेरे भाई हम 15 घटा लेते हैं, तब हमारा 105 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई 105। इस प्रश्न को हमने कल भी बताया था घड़ी और कैलेंडर के टॉपिक में मेरे भाई। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।